जंग और जियो के मालिक मीर शकील उर रहमान को आज गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस में मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मुनीर बाजवा से। मुनीर बताइएगा, आज नैब की जानिब से मीर शकील का मजीद जिस्मानी रिमांड जो है वो मांगा जाएगा? जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत में आज गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट स्कैंडल में गिरफ्तार जंग और जियो के मालिक मीर शकील उर रहमान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन के रूबरू पेश किया जाएगा, जबकि नैब के प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज़ की जानिब से मीर 14 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने की सदा की जाएगी। जबकि नैब की जानिब से ये भी अदालत को बताया जाएगा कि गुज़श्ता समात पर चूँकि नैब को की जानिब से यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि मीर शकील उर रहमान से उनके असल मुख्तार आम हासिल करने के लिए, जबकि LDA से MA जोहर टाउन का मास्टर प्लान जो है वो हासिल करने के लिए वक्त दरकार है। इसी बुनियाद पर अदालत ने मुलज़िम मीर शकील उर रहमान का मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया था। जबकि नैब की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि 1986 में उस वक्त के वज़ीर आला नवाज शरीफ की जानिब से मीर शकील उर रहमान को LDA की अलॉटमेंट पॉलिसी में नरमी करते हुए मीर शकील उर रहमान को 54 कनाल अराजी जो कि गैर कानूनी तौर पर उन्हें अलॉट की गई थी। जबकि नैब की जानिब से यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि मीर शकील उर रहमान को जोहर टाउन में 54 कनाल अराजी अलॉट करते वक्त उसमें आने वाली 2 सड़कें जो हैं वो भी इसमें शामिल कर दी गई थी। अदालत के रूबरू नैब की जानिब से आज मीर शकील उर रहमान के मज़ीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की जाएगी और नैब के प्रोसिक्यूटर स्पेशल प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज़ जो हैं वो इस केस की जो है वो अदालत में दलाइल देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए मुनीर। जंग और जियो के मालिक मीर शकील उर रहमान को आज गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस में मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मुनीर बाजवा से। मुनीर बताइएगा, आज नैब की जानिब से मीर शकील का मजीद जिस्मानी रिमांड जो है वो मांगा जाएगा? जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत में आज गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट स्कैंडल में गिरफ्तार जंग और जियो के मालिक मीर शकील उर रहमान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन के रूबरू पेश किया जाएगा, जबकि नैब के प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज़ की जानिब से मीर 14 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने की सदा की जाएगी। जबकि नैब की जानिब से यह भी अदालत को बताया जाएगा कि गुज़श्ता समात पर चूँकि नैब को की जानिब से यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि मीर शकील उर रहमान से उनके असल मुख्तार आम हासिल करने के लिए, जबकि LDA से MA जोहर टाउन का मास्टर प्लान जो है वो हासिल करने के लिए वक्त दरकार है। इसी बुनियाद पर अदालत ने मुलज़िम मीर शकील उर रहमान का मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया था। जबकि नैब की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि 1986 में उस वक्त के वज़ीर आला नवाज शरीफ की जानिब से मीर शकील उर रहमान को LDA की अलॉटमेंट पॉलिसी में नरमी करते हुए मीर शकील उर रहमान को 54 कनाल अराजी जो कि गैर कानूनी तौर पर उन्हें अलॉट की गई थी। जबकि नैब की जानिब से यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि मीर शकील उर रहमान को जोहर टाउन में 54 कनाल अराजी अलॉट करते वक्त उसमें आने वाली 2 सड़कें जो हैं वो भी इसमें शामिल कर दी गई थी। अदालत के रूबरू नैब की जानिब से आज मीर शकील उर रहमान के मज़ीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की जाएगी और नैब के प्रोसिक्यूटर स्पेशल प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज़ जो हैं वो इस केस की जो है वो अदालत में दलाइल देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए मुनीर। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377 और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।